छोटे भाइयों बहनों, कल लेक्चर आपने देखा था ना हमारा, उस किसके ऊपर था? वन ऑफ फैक्टर के ऊपर, है ना। परसों वाला था, कल वाला तो हम लेक्चर ही पोस्ट नहीं करा था। तो जो परसों वाला लेक्चर था उसके अंदर याद है हमने क्या करा था? वन ऑफ करा था हमने। और उसके अंदर हमने क्या करी थी चीज़ें? एक तो हमने क्या करा था? इलेक्ट्रोलाइट। क्या करा था हमने? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? विच is when dissolved in water may associate और डिसोसिएट। ठीक है, ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारे पास कि विच में डिजॉल्व इन वाटर में एसोसिएट और डिसोसिएट। एसोसिएट माने समझो, अब इसको ना मॉन्टॉफ के हिसाब से समझेंगे आज, इसको मोड़ के समझेंगे। ठीक है, मॉन्टॉफ के हिसाब से इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे बात करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच डजेंट डिसोसिएट, विच रिमेन्स सेम, रिमेन सेम। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, विच रिमेन सेम। ठीक है, और इनका एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ के होता है? इसका हमारे पास एग्जांपल किस चीज़ का होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो चीज़ पानी के अंदर जाके भी डिजॉल्व नहीं होती, मतलब इन द सेंस डिसोसिएट नहीं होती, एसोसिएट नहीं होती, ठीक है, वो सेम की सेम रहती है, उसी कंडीशन में हम उस चीज़ को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट में ना दो चीज़ होती हैं। पहली होती है एसोसिएशन। अभी पहले ये समझो एसोसिएशन क्या होती है। एसोसिएशन हमारे वो चीज़ होती है, समझो हमने किसी भी चीज़ को करा एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना होता है एसोसिएट का मतलब। ठीक है, विच कंबाइंस, विच कंबाइंस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? विच सेपरेट्स। ठीक है, विच कंबाइंस और विच सेपरेट्स, दो चीज़ें ये आ गई हमारे एसोसिएट और डिसोसिएट। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एसोसिएट हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास समझो वीक एस, हमने कुछ भी ले लिया, समझो हमने NaCl ले लिया, हमने डिसोसिएट में NaCl ले लिया। ठीक है, NaCl ले लिया हमने, इसका क्या बनता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, और एसोसिएट का भी ऐसे ही बनता है। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो तुम, जैसे कि कोई भी वीक एसिड हो गई हमारे पास, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका क्या चलता है? इक्विलिब्रियम में चलता है इसका हिसाब किताब। ठीक है, तो इसका क्या बनता है? CH3 COOH। ठीक है, ये एसोसिएशन वाला केस आ गया, है ना। इसके अंदर ये चीज़ आ गई। ठीक है, फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है, वॉन्ट ऑफ का क्या यूज़ है? यूज़ ऑफ वॉन्ट ऑफ। ठीक है, वॉन्ट ऑफ का यूज़ क्या है इसके अंदर? यूज़ ऑफ वॉन्ट ऑफ क्या होता है? ठीक है, अगर मैं इतनी सी बात पूछूं, यूज़ ऑफ वॉन्ट ऑफ, वॉन्ट ऑफ हमारे पास क्या होता है? ऐसा फैक्टर होता है, फैक्टर विच टेल्स दैट देर इज एनी चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर कुछ भी चेंज आएगा ना तो वॉन्ट ऑफ बता देगा हमें। ये चीज़ हमें पता है, क्यों? क्योंकि वॉन्ट ऑफ क्या चीज़ होती है कि ऐसा फैक्टर विच टेल्स अस एनीथिंग विच इन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस, है ना। तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर ना, समझो हमने लिया डिसोसिएशन का केस पहले। तो अब इसके अंदर हम लेते हैं दो चीज़ें। क्या लेते हैं? पहली तो हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर हम लगाते हैं डिसोसिएशन का केस, केस ऑफ सेपरेशन या डिसोसिएशन, और सिंपल डिसोसिएशन का लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड अभी नहीं लेता। ठीक है, वो हम ले
वो हम ले लेंगे आराम से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस को, ठीक है। तो केस ऑफ सेपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। पहले डिसोसिएशन ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। तो डिसोसिएशन का मतलब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अगर हम डिसोसिएशन समझे तो डिसोसिएशन क्या होती है, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे पास क्या होती है, डिसोसिएशन होती है ना। और हमने ले लिया, क्या ले लिया, NaCl ले लिया हमने, ठीक है। हमने इसमें क्या बोला, हमारा क्या बना, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। समझो हमने कुछ भी ले लिया यार, A2B3 ले लिया हमने, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, 2A प्लस 3B। इतनी बात तो समझ आती है ना, ठीक है। तो हमारा जो वॉन्ट ऑफ है ना, वॉन्ट ऑफ हमें एक चीज़ बताता है कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, अगर हम ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो उसके लिए तो आई हमारा क्या रहेगा, वॉन्ट ऑफ क्या रहेगा हमारा, आई इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है। बट इफ देर इज चेंज, चेंज इन सेंस कोई सी भी ऐसी चीज़ कि समझो किसी पार्टिकल का वो दुगना हो गया, ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो दुगनी हो चुकी है अपने नंबर से, ठीक है, नंबर से क्या हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, क्या मतलब तिगनी हो चुकी है, ठीक है, या 5 गुना हो चुकी है, 6 गुना हो चुकी है, उस चीज़ में हम क्या करेंगे, उस चीज़ में तो वॉन्ट ऑफ चेंज हो जाएगा। मतलब समझो कि हमने NaCl लिया तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं हमने, ये हमारी तो आ गई कैलकुलेटेड, वो जो हमारी वो आ गई एक्चुअल वाली जो हम लेके चलते हैं, ये हमारी किस चीज़ की आई, कैलकुलेटेड आ गई। हम लेके किसको चलेंगे, कैलकुलेटेड वाले को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने वो बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं हमारे अंदर, ये इसके अंदर क्या बन रहा है हमारे पास, 1 बन रहा है। इतनी बात समझ आई है क्या हो रहा है, ये यहाँ तो ये 2 बन रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है, क्या हो रहा है, 1 बन रहा है यहाँ पे, 2 बन रहे हैं यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। तो जब हम लेते हैं ना, तो आई का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कैलकुलेटेड अपॉन एक्चुअल, जो देखा जाता है हमारे पास, ठीक है। एक्चुअल तो हमारे पास क्या है, NaCl नॉर्मल वाला, कैलकुलेटर वाला हमारे पास क्या है, NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, किसमें 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया आई इसका। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पता है इसको किस तरह यूज़ करते हैं, पाई V इज इक्वल्स टू NRT है, समझे, फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का, जितने नंबर ऑफ मोल्स है ना उसी साइड पे ये जो कॉलिगेटिव जो आई की वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो आंसर आएगा ना हमारे पास, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने उसके सेपरेट होने के बाद चीज़ें आई हैं, ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे इक्वल, क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल एंड करेक्ट आंसर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई भी दिक्कत है ना तो हमारे पास वो वॉन्ट ऑफ क्लियर करता है हमें, समझो हमारे पास पाई है, V इज इक्वल्स टू 2, हमने आई इसका 2 ले लिया, समझो आई NRT, ठीक है, पाई V इज इक्वल्स टू 2 NRT, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास जब प्रेशर हमारे पास उतना आएगा। ये चीज़ इतनी बात समझ आ गई कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ द प्रेशर हो जाएगा जब हमारे पास जो N की वैल्यू है ना वो 2 हो जाएगी, तो हमारा जो प्रेशर है ना वो उतना इक्वल आएगा, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू समझ हमें दे दी 20, ठीक है, हमें वॉल्यूम कितनी दे दी, हमें दे दी 100 cc, ठीक है, हमें N की वैल्यू कितनी दे दी 5 मोल्स, नहीं 0.5 मोल्स लगा लो, ठीक है, और हमें N की वैल्यू दे दी 0, R की वैल्यू में दी 0.0821, T की वैल्यू में 300 दे दी, ठीक है, हमारे पास क्या है 2। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब 20 होएगी ना इसकी वैल्यू तो ये भी 2 होना चाहिए, उससे पहले ये भी कुछ नहीं हो सकता। इतनी बात समझ आ गई ना इस चीज़ में, तो ये टॉपिक तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर, कि वॉन्ट ऑफ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो भी गलतियाँ होती हैं ना वो हमें बताता है, ठीक है। अभी डिसोसिएशन का केस करा है, एसोसिएशन का केस करेंगे, ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर तुम एक जो जैसे बड़े भाई की तरह पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो कि भैया ये समझ में नहीं आया, ये ऐसे ऐसे नीचे किस तरह हो गया, ये बता दो मेरे को, तो मैं उस चीज़ में तुम्हें पर्सनली बताऊँगा, ठीक है। फिर इस चीज़ में एक चीज़ आती है कि हमें किस तरह पता चला कि ये किस तरह आया, हमें इस तरह पता चला क्योंकि जब हम सॉल्व करते थे ना आंसर तो हमारे गलत आंसर आते थे, कि हमारा कुछ आंसर कभी 3 गुना आ रहा है, कभी 4 गुना आ रहा है, कभी 2 गुना आ रहा है नॉर्मल उससे, जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो उसके सेपरेशन हो जाती है उसके बाद मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे ना, पहले सिंगल था वो अब डबल हो चुका है, एटम बन चुके हैं उसके, तो अगर ट्वाइस होगा तो, और याद है हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कही थी विच डिपेंड्स अपॉन किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, नॉट उसका नेचर पे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी ये कहते हैं, तो क्वांटिटी अगर हमारी बढ़ी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा,
इतनी बात समझ आ गई ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अभी हमने डिसोसिएशन एसोसिएशन के बारे में हम आराम से बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। एसोसिएशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके अंदर आते हैं वीक एसिड केसेस ज़्यादातर, ठीक है। उसके अंदर कंसंट्रेशन, ठीक है। एसोसिएशन डिसोसिएशन उसके अंदर भी है, ठीक है। उसके अंदर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी ये कंसेप्ट आता है कि डेल्टा टी बी पहला ये करेंगे, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ चेंज कैसे आ गया आई के हिसाब से, ठीक है। अगर आई चेंज होगा तो डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ में क्या चेंज आएगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। समझो हमने लिया ग्लूकोज लिया एक, तो एक हमने लिया सुक्रोज, एक हमने लिया NaCl, एक हमने लिया Al2SO4, ठीक है, हमने लिया AlCl3, ठीक है। इसका आई कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 4। इतनी तो समझ आती है। डिवाइड अगर सेपरेट करेंगे तो इतना ही आएगा, और कुछ थोड़ी आ जाएगा, है ना। ये बात तो समझ आती है इतनी तो, कि 6 आएगा 7 आएगा, कितना आएगा, है ना। तो जब हम इसका आई निकालते तो डेल्टा टी बी क्या होता है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट मीन्स क्या होगा, जितना ज़्यादा आई की वैल्यू होएगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होएगा, एलिवेशन आएगी बॉइलिंग पॉइंट में। और जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास, जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगी। मतलब अगर तुम एलिवेशन का याद रख लोगे तो मैं फ्रीजिंग का आराम से आ जाएगा, रिवर्स होता है बस उसका, ठीक है। और ग्लूकोज सुक्रोज में क्या होता है, मोलर मास देखा जाता है, जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका आई ज़्यादा आएगा, जिसका कम है उसका कम आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो समझो अगर हम इसमें डालें तो पहले क्या आएगा हमारे पास, 6 वाला आएगा, फिर हमारे पास 4 वाला आएगा, फिर हमारे पास 2 वाला आएगा, फिर हमारे पास किसका आएगा, 1 वाला आएगा जो सुक्रोज है हमारा, उसके बाद हमारा ग्लूकोज आ जाएगा। इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसके अंदर, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ना आज, ये वाला मस्ट वॉच लेक्चर है, इसको अगर आज देख लिया फिर हमारा कल वाला टॉपिक भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर कोई भी डाउट हो ना मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और कल हम अच्छे से इसको पूरा ख़त्म करके मानेंगे वन टॉप को, फिर हम अपनी NCERT शुरू करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।